नमस्ते। विश्व द यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उनकी जन्मभूमि पर महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने पहुंचे। कल सुबह वह महाप्रभु के दर्शन करके श्रीनगर में गजपति श्री 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 दिव्य सिंह देव और महारानी के साथ महाप्रसाद सेवन किए। उड़ीसा की विकास हेतु वह उनका वक्तव्य में बहुत कुछ बातें बोले हैं। महामहिम ने उनके वक्तव्य प्रभु जगन्नाथ जी के नाम से आरंभ की। चलिए सुनते हैं महामहिम ने उनके वक्तव्य में क्या बोले। जय जगन्नाथ। नमस्ते। राष्ट्रपति बनने के बाद मातृभूमि की मेरी यह पहली यात्रा है। इस अवसर पर आपके प्यार और सम्मान से मैं अभिभूत हूँ। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके सम्मान में ओडिशा सरकार द्वारा राजभवन में आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने कहा, ओडिशा की बेटी के रूप में मैं एक विकसित, शांतिपूर्ण और समृद्ध ओडिशा का सपना देखता हूँ। अपनी मातृभूमि और अपनी मिट्टी की खुशबू निराली होती है। अपने प्रदेश का आकर्षण अलग होता है। मैं ओडिशा आकर बहुत प्रसन्न हूँ। सभी राज्यों के विकास में ही भारत का समग्र विकास निहित है। समृद्ध भारत को और अधिक समृद्ध बनाने का अभियान ओडिशा से आरंभ हो, यह मेरी हार्दिक इच्छा है। सिर्फ इतना ही नहीं, महामहिम ने उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ बात बताए हैं। राष्ट्रपति जी ने बोले, विज्ञान के आधार पर बने उड़ीसा के अनेक मंदिरों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नई दिशा दी। ओडिशा अपने मानव संसाधनों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यदि प्रकृति के संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए तो ओडिशा भारत का एक विकसित राज्य बन सकता है। ओडिशा को प्रकृति का अनूठा वरदान प्राप्त है। ओडिशा में लंबी तटरेखा है और ओडिशा खनिज, वन और जल संसाधनों से समृद्ध राज्य है। ओडिशा नदियों से भी समृद्ध है। ओडिशा के उपजाऊ खेत नदी रूपी माताओं का वरदान है। ओडिशा के भविष्य को लेकर आप लोग कई सपने जरूर देखते होंगे। आप अपनी सोच में ओडिशा की कैसी तस्वीर देखना चाहते हैं? इस धरती की बेटी होने के नाते मैं भी ओडिशा के बारे में बहुत सपने देखती हूं और मुझे इस पर गर्व है। विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना जरूरी है। भारत में कई जातियों, धर्मों और वर्गों का एक विविधतापूर्ण समावेश है। अगर समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार नहीं किया जाता है तो किसी देश या समाज को पूरी तरह से विकसित नहीं कहा जा सकता है। हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 25 साल बाद स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे। इसी तरह ओडिशा 14 साल बाद नए राज्य का दर्जा मिलने की शताब्दी मनाएगा। यह समय भारत और ओडिशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए सबके सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। ओडिशा के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति ने भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता और व्यापकता को बढ़ाया है। चलिए राष्ट्रपति जी के पूरे वक्तव्य अभी उनके मुंह से सुनते हैं। हाँ, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और पास दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल प्रेस करें। यदि हमारा कंटेंट तथ्यात्मक भीतिक है तो कृपया लाइक और दूसरे को शेयर करना ना भूलें। ओडिशार राज्यपाल प्रोफेसर श्री गणेशीलाल महोदय, मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक महोदय, केंद्र शिक्षा, दक्षता विकास और उद्योगिका मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, ओडिशा उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति न्यायमूर्ति डॉक्टर एस मुरलीधर महोदय, ओडिशा विधानसभा वाचस्पति श्री विक्रम किशोरी आरूख महोदय, भुवनेश्वर महानगर निगमर अध्यक्षा श्रीमती सुलोचना दास महोदया, मंचासीन अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, स्वजन मंडली, गणमान्य अतिथिवृंद, भद्र महिला और भद्र व्यक्ति, जय जगन्नाथ। नमस्कार। राष्ट्रपति हेबा परे निज माटी को यह मोर प्रथम आगमन। यही अवसर रे
आपण मानंको हार्दिक अभिनंदन स्नेह और श्रद्धा मते अभिभूत करिछि। सेथिपाई मु आपण मानंको निकटरे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। एपरि एक भव्य उत्सव आयोजन करिथिबारु मु ओडिशार राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं सेमानंकर पूरा टीम को धन्यवाद अर्पण करुछि। आज सकाळे पुरी जाई मु चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करी फेरिछि। महाप्रभु श्री जगन्नाथ केवल ओडिया मानंकर प्राणर ठाकुर नहंती, से मध्य जगतर नाथ। ओडिशावासींक पाई, भारतवासींक पाई एवं सर्वोपरि विश्ववासींक मंगल पाई मु जगन्नाथंक निकटरे प्रार्थना करिछि। आशा करुछि जे महाप्रभु मो प्रार्थना शुणिबे, सारा पृथ्वीर शांति और समृद्धिर कारण हेबे। दातापणरे श्री जगन्नाथ को केही सरी नुहंती, तेबे तांको निवास अर्थात श्री मंदिरर सुरक्षा और संरक्षण आम समस्तंकर दायित्व। पुरी रे ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रो एक सर्कल ऑफिस खोला जिबा विषय रे दाबी होई आसुथिला। एक कथा मु जानिथिली, पुरी ठारे एक सर्कल ऑफिस रो आवश्यकता रहिछि बोली मोर हृदबोध होइथिला। चलित मास 5 तारिख रे केंद्र सांस्कृतिक मंत्री श्री जी किशन रेड्डी सहित ए विषय रे मोर आलोचना होइथिला। इतिमध्ये पुरी ठारे ASI रो एक नुआ सर्कल ऑफिस खोला जाइथिबारु मु केंद्र संस्कृति मंत्री श्री रेड्डी महोदय को मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि, धन्यवाद जनाउछि। राष्ट्रपति भाव में मु भारतर केतोटी राज्य को ग्रस्त करी अपार आनंद लाभ करिछि। सेठाकार लोकमानंकर आचार विचार अकपट स्नेह सम्मान मते मुग्ध करिछि। भारतर प्रति प्रदेश मते बेस आपणार मने होइछि। भारतर माटी मो पाई खांटी सुना, तो भारतर जल जीवन और भारतर पवन प्राण स्पंदन। भारतर प्रति शिला शालग्राम, तो भारतर प्रति वृक्ष कल्पवट। मूलरू उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दर्शन रे विश्वास करी आसीछि जे मु भारतर जेउठी थिले भी ताहा मोर निज घर। गोपबंधु लेखिछंती, थिले जही तही भारत बक्षरे मणिबी मु अछि आपणा कक्षरे। मनेत्रे भारत शिला शालग्राम प्रतिष्ठान मोर प्रिय पुरी धाम। तथापि निज माटीर महकरे भिन्नता अछि। निज राज्यर पानी और पवनर आकर्षण भिन्न एवं निज अंचलर दिग दिगंतर सौंदर्य नियारा। तेणु आज ओडिशा आसी मु अत्यंत आनंदित। प्रिय बंधुगण, भारतवर्षर भूगोल और इतिहास रे ओडिशा एक स्वतंत्र स्थान बजाय रखी आसीछि। उत्तर और दक्षिण भारत मध्य ओडिशा को संपर्कर सेतु भाव में केतेक ऐतिहासिक अभिहित करिसंती। चिलिका परी बृहत ह्रद, शिमलीपाल परी जैव विविधतार परिपूर्ण क्षेत्र एवं भितरकनिका परी जातीय उद्यान भारतर भौगोलिक विविधता को ओडिशार विशेष अवदान रही। ओडिशार गौरवमय इतिहास और संस्कृति भारतवर्षर सांस्कृतिक विपुलता को विपुलतर करिछि। अहिंसा भारतर आत्मार उच्चारण। सेही अहिंसार स्पष्ट स्वर शुभिथिला ओडिशा माटीरू। भुवनेश्वर उपकंठ स्थित दयानदी अववाहिकार चंडाशोक धर्माशोक परिणत होइथिला। पराक्रमी सम्राट खारवेल अहिंसार पूजारी थिले बोली मध्य कुहाजाए। भारतवर्षर नौवाणिज्य को ओडिशार दान बेस गुरुत्वपूर्ण। ओडिशा साधव माने बाली, बन्य, सिंहल आदि द्वीपरे जाई वाणिज्य करुथिले। एही वाणिज्यिक संबंध भारतर परवर्ती वाणिज्यिक और वैदेशिक नीति को किंचित प्रभावित करिथिबा मध्य संभव। ओडिशा पुणे भारतर प्रथम भाषाभित्तिक राज्य। 1936 मसीह भाषाभित्ति रे आधुनिक ओडिशा गठित होइथिला। यह खूब संभवतः अन्य आंचलिक आशा आकांक्षा पाई प्रेरणा देइथिला। इतिहासकार माने कहंती जे ब्रिटिश विरोधी आंदोलनर
आद्य झंकार सुबिथला ओडिशा माटीरू 1817 मसीहार पाइक विद्रोह यार उदाहरण जयी राजगुरु और बक्सी जगबंधी वीरत्व भारत इतिहास रे विरल 1857 मसीहा विद्रोहर शेष पर्यायर वीर सुरेंद्र सायଙ୍କ संघर्षर सीमा नहीं पुनश्च ब्रिटिश विरोधी जनजातीय संग्राम मध्य ओडिशार अनेक पुरपल्ली रे देखा देइथिला भारतीय संग्राम इतिहास रे एही सब विप्लवर स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय स्वाधीनता संग्राम को ओडिशार अवदान मध्य गुरुत्वपूर्ण उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासंकर सेवा और संग्राम एवं उत्कल गौरव मधुसूदन दासंकर मौलिक चिंतन तथा ओडिशार नारी नेतृत्व प्रति महात्मा गांधी श्रद्धा थिला माँ रमादेवी सारला देवी और मालती देवी प्रमुख ओडिशार नेत्री माने स्वाधीनता आंदोलन पूर्व भाग थिले ओडिशार लवण सत्याग्रह भारत में हृदय द्वितीय स्थान अधिकार करिथिला एवं प्रथम स्थान अधिकार करिथिला गुजरात जोठी निजे गांधी महात्मा दांडी यात्रा करथिले यह विद्वान मानकर मत ओडिशा रे पुणी भारत छाड़ आंदोलन तीव्र होइथिला भद्रक ठारू कोरापुट पर्यंत विभिन्न स्थान रे गुलिकांड संघटित होइथिला भद्रक जिल्लार इरम रे सर्वाधिक 29 जन शहीद होइथिले वंचित वर्गर महिला पोरी बेवास शहीद हेबा एक ऐतिहासिक घटना परवर्ती समय रे आदिवासी नेता लक्ष्मण नायक फांसी पाइथिले देशीय राज्य मिश्रण क्षेत्र में मध्य ओडिशार अवदान उल्लेखनीय ओडिशा सहित नीलगिरी गड़जातर मिश्रण भारत में देशीय राज्य गुड़िकर मिश्रणर मार्गदर्शक बोली ऐतिहासिक माने मत पोषण करिसेंती ए संक्रांत रे उत्कल किशोरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताबंकर अग्रण भूमिका थिला सुधी वर्ग आपण माने जानिछंती जे भारतवर्ष पृथ्वी रे एक सांस्कृतिक महाशक्ति भाव में परिचित विविध नृत्य संगीत और कला कारीगरी गंताघर भारतर ए कला क्षेत्र को ओडिशार अवदान अतुलनीय भारतर 8 गोटी शास्त्रीय नृत्य मध्य ओडिसी अन्यतम तो भारतर 6 गोटी शास्त्रीय भाषा मध्य ओडिया अन्यतम साहित्य सांगक कला संगीत क्रीड़ा समाजसेवा और आईटी आदि क्षेत्र में ओडिया युवपीढ़ीर योगदान प्रशंसनीय भारत में अनेक प्रकार लोकनृत्य रही से क्षेत्र को छौ संबलपुरी गोटीपुओ रणपा चढ़िया चढ़ियाणी आदि अनेक नृत्य ओडिशार दान ओडिशा 62 वर्गर आदिवासी भाई भणी मानकर निवास स्थल से नृत्य संगीत ओडिशार सांस्कृतिक स्रोत को प्रकारांतरे भारतर सांस्कृतिक महास्रोत को पूर्ण करिछि अगणित कारुकार्यपूर्ण प्राचीन मंदिर स्तूप विहार और गुंफार भूमि पुणी ओडिशा सेही दृष्टि भारतीय भास्कर्य को मध्य ओडिशार अवदान उल्लेखनीय भारतवर्ष वर्तमान एक महत्वपूर्ण समय मध्य दे गति करिछि आजादी का अमृत महोत्सव पालन करुछि भारत आउ 25 वर्ष पर भारत स्वाधीनतार शतवार्षिक पदार्पण करिब सेहीपरि ओडिशा एक नुआ प्रदेशर मर्यादा प्राप्तर शतवार्षिकी पालन करिब आउ 14 वर्ष पर यही कालखंड भारतवर्ष पई एवं सेही क्रम रे ओडिशा पई खूब गुरुत्वपूर्ण भारतवर्ष को एक विकसित देश रे परिणत करिया पई एबेठारु सामूहिक उद्यम हेबा आवश्यक विशेषतः भारतर युवपीढ़ी प्रतिबद्धता और परिश्रम बल भारत जे समग्र पृथ्वी रे नेतृत्व नहीं पारिब एथिरे संदेह नहीं एपरि मध्य आशा करिबा यथार्थ इतिमध्य स्वदेश प्रति एवं स्वदेशी व्यवस्था और सामग्री प्रति युवक मानक मनोभावर परिवर्तन परिलक्षित हेउछि भारत प्रति विश्ववासी दृष्टिभंगी मध्य परिवर्तन आसीछि कोविड-19 महामारी समय रे भारत टीकाकरण क्षेत्र में देश भितर एवं देश बाहर जेपरी सफलता हासिल कर देखाइला ताहा विश्ववासी को चकित देइछि परिवेश सुरक्षा क्षेत्र में भारतर पदक्षेप विश्व में प्रशंसित हेउछि महामारी परवर्ती विपर्यस्त
ଅର୍ଥନୀତି को ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ସୁଖର କଥା, ଭାରତର ଯୁବକମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ମୂଳ ପରିଚୟରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଗତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ। Our youth is convinced that both computer and culture can go hand in hand. ତେବେ ବିକାଶର ସୁଫଳ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତବର୍ଷ ବହୁ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଗର ଏକ ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ର। ସମାଜର ସବାତଳ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକଟିର ଯଦି ଉତ୍ଥାନ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ ବା ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଦର୍ଶନ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଦିବାସୀ, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ, ସମାଜ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟରେ ବିକାଶର ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ତଳ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ କିପରି ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ କେମିତି ଭାବୁଥିବେ। ଏ ମାଟିର ଝିଅ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାରେ ଉଣା ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ। 480 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ବେଳାଭୂମି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଏକ ନଦୀମାତୃକାର ମାଟି। ଉର୍ବର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନଦୀମାତୃକାର ଦାନ। ଆମ ପ୍ରଦେଶ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ କର୍ମ ପ୍ରବଣତାର ମଧ୍ୟ ତୁଳନା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ସମ୍ପଦର ସଦୁପଯୋଗ କରାଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। କାଳେ କାଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାଧବମାନେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାରି ହୋଇ ବିଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କୁଶଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀକୁଳ। ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ନିର୍ମିତ ସେହିସବୁ ମନ୍ଦିର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଲଢ଼ୁଆ ବୀର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ କାହାକୁ ବା ଅଜଣା। ଏସବୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଭରି ରହିଛି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗର ନିପୁଣତା ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ରହିଛି। ସେହି ଶକ୍ତି ଓ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଜାଗୃତ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ଭାରତର ବିକାଶ ନିହିତ। ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତକୁ ସୁସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ଏହା ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।